हिंदुस्तान पर मुग़लों ने सदियों हुकूमत की है। इस अरसे में उन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में बहुत सी ऐसी अजीम शान इमारतें तमीर करवाईं जो आज भी उसी शान व शौकत के साथ खड़ी हैं। लाहौर, दिल्ली, आगरा और हिंदुपाक के कई तारीख़ी शहरों में मुग़लिया तर्ज़ तामीर के ये शाहकार नमूने आज दुनिया भर में ना सिर्फ अपनी एक अलग पहचान रखते हैं बल्कि इन्हीं में से एक पुरशिकवा इमारत यानी ताज महल को दुनिया के जदीद 7 अजूबों में शुमार किया जाता है। नाज़रीन, ताज महल किसने कब, क्यों और कैसे तामीर किया? क्या ये वाकई किसी की मोहब्बत की निशानी है? ताज महल पर कितने अखराजात उठे और आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है, हम ये सब इस वीडियो में देखेंगे। नाज़रीन, आज दुनिया में जहाँ भी ताज महल का नाम लिया जाता है वहाँ शाहजहाँ का नाम ज़रूर आता है। वो शाहजहाँ जिसका असल नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम था, 1592 में लाहौर में पैदा हुआ। वो सल्तनत मुग़लिया का 5वां शहनशाह था और शहनशाह नूरुद्दीन जहांगीर का बेटा था। 1628 में जब शाहजहाँ अपने वालिद जहांगीर की वफ़ात के बाद तख्त नशीन हुआ तो उस वक़्त उसकी उम्र 37 बरस थी। उसने 1658 तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। शाहजहाँ के इस 30 साला दौरे हुकूमत को मुग़लिया दौर का शानदार दौर भी कहा जाता है। इन्हें मुग़लिया सल्तनत का अजीम तरीन मामार शहनशाह या इंजीनियर बादशाह भी कहा जाता था। उसका दौर फ़नून लतीफ़ा और तामीरात के हवाले से सबसे अहम समझा जाता था। उसके अहद में तामीर होने वाली तामीराती शाहकार आज भी कायम हैं। लाहौर में शालामार बाग, जहांगीर का मकबरा, आसफ़ खान का मकबरा, मस्जिद वज़ीर खान, शाही किला के दीवाने ख़ास, दीवाने आम और इन जैसी दीगर अमारात शाहजहाँ की दौरे हुकूमत के ही शाहकार हैं। इसके अलावा मोती मस्जिद आगरा, लाल किला दिल्ली, किला आगरा दिल्ली और जामिया मस्जिद दिल्ली और शाहजहानी बागात वगैरह भी इसी के दौरे हुकूमत में तामीर हुए। इन सब इमारतों के अलावा शाहजहाँ के नाम से मंसूब जो सबसे अहम इमारत है वो ताज महल है, जो उसने अपनी बीवी मुमताज़ महल की मोहब्बत में तामीर करवाई थी। नाज़रीन, मुमताज़ महल का पूरा नाम अर्जमंद बानो बेगम था। वो 27 अप्रैल 1993 को आगरा में पैदा हुई। ये शाहजहाँ की सौतेली माँ और शहनशाह जहांगीर की 20वीं बीवी मलका नूर जहाँ की भतीजी थी। इसके वालिद आसफ़ खान दरबार मुग़लिया में एक अहम वजारत पर थे। उनके दादा मिर्ज़ा ग़ियास बेग, जिन्हें एतमादुद्दौला यानी रियासत का सतून भी कहा जाता था, मुग़ल शहनशाह अकबर के दौरे हुकूमत में शाही दरबार में दाखिल हुए और बाद में वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए। उनकी फुफ्फी मेहरुन्निसा ने सन 1611 में शहनशाह जहांगीर से शादी की और नूर जहाँ के नाम से मशहूर हुई। मुमताज़ की शादी शाहजहाँ से 1612 में हुई। नौरोज़ का जश्न था। नए साल की खुशी में मीना बाज़ार सजा था। महल की ख़वातीन दुकानें सजाए ज़ेवर, मसाले और दूसरी अशिया फ़रोख्त कर रही थीं ताकि हासिल होने वाली आमदन से गरीबों की मदद की जा सके। क्योंकि ख़वातीन नकाब के बगैर थीं, इसलिए सिर्फ शहनशाह जहांगीर या शहज़ादे ही वहाँ आ सकते थे। शहज़ादे खुरम का भी वहाँ आना हुआ। एक दुकान पर उन्होंने कीमती पत्थर और रेशम फ़रोख्त करती एक लड़की को देखा। नरम और नाजुक हाथों से वो इंतहाई उम्दा कपड़े को तह लगा रही थी। एक लम्हे को दोनों की आंखें चार हुईं। खुरम का दिल तेज़ी से धड़का। आवाज़ सुनने की गरज से पूछा, ये पत्थर कैसे है? पत्थर उठाते हुए लड़की ने तिनक कर कहा कि जनाब, ये कीमती हीरा है। क्या आपको इसकी चमक से अंदाज़ा नहीं हुआ? इसकी कीमत 10,000 रुपये है। लड़की को तब हैरत हुई जब खुरम इस कीमत को अदा करने पर राज़ी हो गए और कहा, अब जबकि इस पर आपका हाथ लगा है तो ये कीमत कुछ भी नहीं। लड़की ने शर्मा कर नज़रें झुका लीं। खुरम ने कहा कि अगली मुलाकात तक मैं इसे दिल के पास रखूँगा। लड़की ने जाना कि अब ये खेल नहीं रहा। कांपती आवाज़ में पूछा, और ये मुलाकात कब होगी? जवाब में खुरम ने कहा, जिस रोज़ हमारे दिल मिलेंगे, और सरगोशी के अंदाज में कहा, और तब तारों से चमकदार असली हीरे आप पर निछावर करूँगा। नाज़रीन, कैरोलिन आर्नल्ड और मैडलियन कोमोरा ने अपनी किताब ताज महल में ये वाक़या लिखते हुए बताया कि ये लड़की अर्जमंद बानो बेगम थी।
नाजरीन, कैरोलिन आर्नल्ड और मैडलिन कोमोरा की किताब से अभी जो मैंने आपको एक वाकया सुनाया, ये सच पर मबनी है या नहीं, लेकिन एक बात पर मुअर्रिखीन मुत्तफिक हैं कि मुमताज़ महल शाहजहां की महबूब तरीन बीवी थी। मुमताज़ हर लिहाज से मुमताज़ थी। वो शाहजहां की सबसे महबूब बीवी थी। उनको हुकूमती मामलात में दखल अंदाजी की भी इजाज़त हासिल थी, बल्कि कुछ तारीखदान तो यहाँ तक कहते हैं कि असल हुक्मरान वही थीं। उनके मशवरे के बगैर शाहजहां कोई फ़ैसला नहीं करते थे। इस दौरान शाहजहां मुल्की मामलात में सामने आने वाले मसाइल के साथ साथ ख़ानदान में पैदा होने वाली तलखियों का शिकार भी हुए, ख़ुसूसन जब उनके अपने भाई के साथ शहनशाह बनने के मामले पर झगड़ा हुआ और साजिशों का सिलसिला चला तो मुमताज़ ने डट कर शोहर का साथ दिया। मुमताज़ महल शाही महल में इतनी ताकतवर थीं कि मुग़लिया सल्तनत की कई अहम तरीन मोहरें उनके पास होती थीं। नाज़रीन, शाहजहां ने मुमताज़ महल से मंगनी और शादी के दरमियानी बरसों के दौरान सन 1610 में अपनी पहली बीवी शहज़ादी कंधारी बेगम से शादी की और मुमताज़ से शादी के बाद 1617 में तीसरी बीवी एक मुग़ल दरबारी की बेटी इज़्ज़ुन्निसा बेगम को बनाया। दरबारी मुअर्रिखीन के मुताबिक ये दोनों शादियां सियासी इत्तेहाद थीं। ज़फ़रनामा शाहजहां के मुताबिक अर्जमंद बानो बेगम ने अपनी अदब शनासी, मजाजदानी और खिदमत गुजारी से शहजादा खुर्रम को मोह लिया और ज़्यादा अजीज़ करार पाईं। नाज़रीन, शाहजहां और मुमताज़ महल की शादी के 19 बरस में इनके 14 बच्चे पैदा हुए, जिनमें 8 बेटे और 6 बेटियां थीं। इनमें से 7 पैदाइश के वक़्त या बहुत छोटी उम्र में फौत हो गए थे। मुमताज़ महल की वफ़ात 17 जून 1631 को बुरहानपुर में तकरीबन 30 घंटे तवील दर्द ज़ैक़ के बाद अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए ज़्यादा खून बह जाने की वजह से हुई। तब शाहजहां दुकन की मुहिम लड़ रहा था। मुमताज़ महल की लाश को आर्जी तौर पर बुरहानपुर में एक बाग में दफन कर दिया गया। मुमताज़ महल की मौत पर शाहजहां को शदीद सदमा हुआ। वाइन बेगली का कहना है कि सोग के बाद जब शहनशाह नमूदार हुए तो उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, पीठ झुकी हुई थी और चेहरा बेरौनक था। मुमताज़ महल की वफ़ात के 6 माह बाद उसकी बॉडी बुरहानपुर से आगरा लाई गई और दरियाए जमुना के किनारे एक मुकाम पर मुंतकिल कर दी गई। ये ज़मीन एक महाराजा की मलकियत थी। शाहजहां ने महाराजा को एक खूबसूरत हवेली तोहफे में दी और उसके बदले में ये ज़मीन ले ली और इसी की जगह पर ताज महल की तामीर शुरू करवा दी। नाज़रीन, ताज महल की बाकायदा तमीर का आगाज़ 1632 में हुआ। इसका बुनियादी ढांचा 1648 में मुकम्मल हुआ। ताहम मज़ीद चंद साल तक इस पर नक्शो निगार, तज़य्युन व आराइश और फैशन का काम होता रहा। इस अजीम शान महल को मुकम्मल तैयार होने में तकरीबन 22 साल का अरसा लगा। ताज महल का कुल रकबा 42 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिसमें मरकजी मकबरे के अलावा एक जानब दिल्ली की जामिया मस्जिद की तर्ज की खूबसूरत मस्जिद है, जिसके बारे में ख्याल है कि ये उस्ताद ईसा ने तामीर करवाई थी। मस्जिद के बिल्कुल सामने एक हौज़ मौजूद है जहां से लोग वज़ू करते हैं। महल की दूसरी तरफ बिल्कुल मस्जिद की सीध में एक खूबसूरत मेहमान खाना या दीवान है। ये दोनों इमारतें संगे मरमर से तामीर की गई हैं। इसके अलावा ताज महल के अहाते में एक चहार बाग वाक़या है, यानी 4 हिस्सों वाला वसी बाग। चहार बाग में मौजूद राहदारियाँ, फुआरे, क्यारियाँ और दीगर तामीराती नमूने लाहौर के शालामार बाग से मिलते जुलते हैं। महल के 3 अतराफ दीवार है, जबकि दरिया की तरफ कोई दीवार नहीं है। ताज महल में कुल 3 दरवाजे हैं, जिनमें 2 छोटे दरवाजे जबकि एक बड़ा दरवाज़ा है और आमदो रफ्त के लिए यही बड़ा दरवाज़ा इस्तेमाल होता है। इस दरवाजे पर कुरानी आयात इंतहाई खूबसूरती के साथ नक्श हैं। ताजमहल की दीवार के बाहर कुछ और मकबरे भी नज़र आते हैं जो शाहजहां की दूसरी बीवियों और मुलाजमीन के हैं। दोस्तों, मस्जिद और मेहमान खाने के अलावा जो मरकज़ी इमारत इस अहाते में मौजूद है वो मुमताज़ महल और शाहजहां का मकबरा है, जिसे ताज महल कहा जाता है। ताज महल की इमारत मुख्तलिफ तहजीबों के तर्ज तामीर का हसीन इम्तजाज है। इसमें फ़ारसी, तुर्की, हिंदुस्तानी और इस्लामी तर्ज तामीर सब की झलक नज़र आती है। मुकम्मल इमारत सफ़ेद संगे मरमर की है, जबकि इसका चबूतरा सुर्ख संगे मरमर से तैयार किया गया है। मकबरा तकरीबन 55 मीटर बुलंद है, जिसके ठीक ऊपर एक बड़ा सा गुंबद है। 18 मीटर कतर का ये गुंबद एक माहर तुर्क इस्माइल खान ने डिज़ाइन किया था।
इस बड़े गुंबद के अलावा यहाँ छोटे गुंबद भी मौजूद हैं। गुंबद के ऊपर 19वीं सदी के आगाज़ तक सोने का कलश था, मगर उसे उतार लिया गया और उसकी जगह कांसी का कलश लगा दिया गया, जो अब तक मौजूद है। इसके अलावा ताजमहल के चारों कोनों में एक एक मीनार भी मौजूद है। महल के अंदर 2 मकबरे नजर आते हैं, जिनमें एक शाहजहां का अपना और दूसरा मकबरा मुमताज़ महल का है। ये सब असल कब्रों के ऐन ऊपर बनाए गए हैं, असल मकबरे तहखाने में मौजूद हैं। नाज़रीन, इसके अलावा ताजमहल में कुछ ख़ास खुफिया रास्ते और कमरे भी थे, जिन्हें शाहजहां के दौर में ही बंद कर दिया गया था और ये आज तक बंद ही हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ताजमहल की तामीर में करोड़ों रुपए की रकम सर्फ हुई। इस रकम को अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो ये अरबों रुपए बनते हैं। इसकी तामीर में उस वक़्त 20,000 मजदूरों और हुनरमंदों ने काम किया। ताजमहल में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया उनमें सफ़ेद संगे मरमर राजस्थान से, जबकि दीगर 28 किस्म के रंग बिरंगे कीमती पत्थर दुनिया के दूसरे मुल्कों से मंगवाए गए थे। इन मुल्कों में तिब्बत, इटली, मिस्र, अफगानिस्तान और श्रीलंका वगैरह शामिल हैं। नाज़रीन, ताजमहल जियोमेट्री और हिसाब के कवानीन के लिहाज से इस कदर परफेक्ट है कि देखने वाला हैरत ज़दा रह जाता है। हर दौर के माहरीन तामीरात ने ताजमहल को मुग़ल तर्ज़ तामीर का उम्दा नमूना माना है। ताजमहल फ़न ख़त्ताती के आला नमूनों से भी मुज़य्यन है। इमारत की दीवारों, दरवाज़ों, रोशनदानों और जालियों पर जगह जगह फ़न ख़त्ताती के नमूने मौजूद हैं। इसके दरो दीवार पर कुरानी आयात के अलावा अल्लाह ताला के 99 इस्माए हुस्ना इस खूबसूरती के साथ कंदा किए गए हैं कि देखने वाला दंग रह जाता है। नाज़रीन, एक अहम सवाल ये है कि इस अजीम शान शाहकार को किसने तामीर किया। इस हवाले से कई लोगों के नाम सामने आते हैं। कुछ मौर्रखीन ने उस्ताद ईसा अफंदी नामी एक ईरानी इंजीनियर का नाम लिखा है, लेकिन कुछ मौर्रखीन के मुताबिक इस इमारत का असल मामार एक फ्रांसीसी इंजीनियर ऑस्टन डी बोर्डियोक्स था। लेकिन कुछ का यह भी कहना है कि ऑस्टन डी बोर्डियोक्स ही दरअसल उस्ताद ईसा था। इसके अलावा इसके मामार के तौर पर इटली के एक इंजीनियर का नाम भी लिया जाता है, लेकिन इस हवाले से भी कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि दरअसल शाहजहां खुद एक मामार और बेहतरीन इंजीनियर था, तो हो सकता है ये इमारत खुद उसने डिज़ाइन की हो। इस सब के अलावा जो नाम सबसे ज़्यादा मुस्तनद समझा जाता है वो अहमद लाहौरी का है। नाज़रीन, ये वही अहमद लाहौरी है जिन्होंने दिल्ली का लाल किला भी डिज़ाइन किया था। ताजमहल के बारे में कुछ मफरूज़े भी मशहूर हैं, जिनमें से एक ये है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले इंजीनियर्स और मजदूरों के हाथ काट दिए थे ताकि वो इस जैसी दूसरी इमारत ना बना सकें। लेकिन तारीख में इस बात के कोई शवाहद मौजूद नहीं है कि ऐसा कोई वाक़या हुआ था। इसी तरह यह मफरूज़ा भी काफ़ी अरसा लोगों में मशहूर रहा कि ताजमहल दरअसल एक हिंदू देवता शिव का मंदिर है और इसे शाहजहां ने नहीं बनवाया। लेकिन यह मफरूज़ा कई हिंदू मौर्रखीन और ख़ुद हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने भी रद्द कर दिया है। नाज़रीन, ताजमहल के मुतल्लिक़ कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो सुनकर शायद आप हैरान हों। ताजमहल सफ़ेद संगे मरमर से बनाया गया है, जिसकी सफ़ेदी सदियों बाद आज भी कायम है। इस पर लगे पत्थर की ये खासियत है कि ये रंग बदलता है। दिन में ये सफ़ेदी माइल झलक देता है, जबकि तुलुए आफ्ताब के वक़्त इसका रंग गुलाबी हो जाता है। कहा जाता है कि ताजमहल का असल दरवाज़ा इसकी पिछली जानब यानी दरियाए जमुना की तरफ बादशाह और बाकी लोग कश्तियों पर सवार होकर आया करते थे और दरिया वाली साइड को ही असल दरवाज़ा कहा जाता था। दूसरी जंग अजीम और दीगर जंगों के दौरान इस पर हिफाजती खौल चढ़ा दिया गया था ताकि बमबारी की सूरत में इसको नुकसान ना पहुँचे। नाज़रीन, मुख्तलिफ ममालिक में ताजमहल की तर्ज पर हू बहू कुछ और इमारतें तामीर करने की भी कोशिश की गई। नाज़रीन, शाहजहां का उर्स हर साल ताजमहल में मनाया जाता है और इस दिन सयाहों को शाहजहां और मुमताज़ महल की असली कब्रों को भी दिखाया जाता है। ताजमहल में सबसे पहला उर्स जिसका एहतमाम किया गया वो मुमताज़ का 70वां उर्स था। नाज़रीन, जैसा कि मैंने बताया, ताजमहल की तामीर में तकरीबन 22 साल लगे। ताजमहल की तामीर ने मुग़लिया सल्तनत का ख़जाना खुश्क कर दिया। शाहजहां ताजमहल में मसरूफ़ थे कि सन 1658 में उनके बेटे औरंगज़ेब ने अपने 3 भाइयों को कत्ल करते हुए सल्तनत का इंतज़ाम उनसे छीन लिया। शाहजहां को जब उसके बेटे औरंगज़ेब ने कैद किया तो शाहजहां ने ख्वाहिश की कि उसे ऐसी जगह कैद किया जाए जहां से ताजमहल नज़र आता हो। उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उनको आगरा के किले में ऐसी जगह पर कैद किया गया था जहां से ताजमहल नज़र आता था। नाज़रीन, यहाँ पर एक और फैक्ट भी है।
ताजमहल के मीनार बिल्कुल सीधे नहीं हैं, बल्कि बाहर की जानब झुके हुए हैं, ताकि ज़ल्ज़ला या किसी तूफ़ान के बायस अगर ये गिरें तो असली इमारत की बजाय बाहर की जानब गिरें। ताजमहल से कीमती पत्थर अंग्रेज़ों ने उतार लिए थे, जिसके बायस इस महल का असल हुस्न मांद पड़ गया। शाहजहां जमुना के दूसरे किनारे पर ताजमहल के मद्दे मुकाबल एक स्याह ताजमहल बनाना चाहता था, मगर उसके बेटे औरंगज़ेब ने उसे कैद कर लिया और उसकी ये ख्वाहिश अधूरी ही रही। मौजूदा दौर में फ़ज़ाई और सनती आलूदगी की वजह से ताजमहल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और इसकी रंगत सफ़ेद से जर्दी माइल हो चुकी है। 1996 में भारतीय अदालत ने हुक्म दिया था कि ताजमहल के इर्द गिर्द तकरीबन 1000 के करीब सनती कारखाने हटाए जाएं, जिनके धुएं और फुजले से ताजमहल को नुकसान पहुंच रहा है। उसके बाद ये तमाम कारखाने बहुत दूर मुंतकिल कर दिए गए। नाज़रीन, ताजमहल अपनी फ़न तामीर की खूबियों और खसूसियात की बिना पर दुनिया भर में मशहूर है और इसका शुमार अजायबाते आलम में भी किया जाता है। इस शाहकार को हर साल दुनिया भर से लाखों सयाह देखने के लिए आते हैं। नाज़रीन, मुगलिया तर्ज तामीर के इस शाहकार मकबरे को 1983 में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने आलमी सकाफ़ती विरसे में शामिल कर लिया था। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल इस तारीखी यादगार को दुनिया भर से 80 लाख अफराद देखने के लिए आते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा टूरिस्ट पॉइंट है। ये थी ताजमहल की कुल कहानी। आपको कैसी लगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा।